हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे एक 40-50 साल आगे क्या सोच होती थी एक लड़की की और किस सोच के साथ वो ससुराल जाती, किस तरह अपना जीवन व्यतीत करती, और आज जब वो 60 साल की हो जाती है या उससे ऊपर की हो जाती है तो उसकी सोच क्या है, पहले की सोच और अब की सोच में क्या अंतर है और वो अपने आप को कहाँ पाती है। इन्हीं सब विषय पे आज हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, पहले 40-50 साल आगे लड़की 10 पास कर ले तो बहुत, और ग्रेजुएशन तो लास्ट, बस वहाँ होते होते तो शादी हो ही जाती थी। और गांव में तो मैक्सिमम हम लोग की उम्र की बहुत सी महिलाएं मिलेंगी जिन्होंने स्कूल भी नहीं देखी, और एक ही सोच, उनकी सोच बहुत छोटी और बहुत लिमिटेड होती थी। छोटी नहीं कहूँगी, बहुत छोटे रूप में छोटी सी सोच होती थी, लिमिटेड, क्योंकि उतना ही उन्हें ज्ञान होता था। वो ज्ञान उन्हें सिर्फ मिलता था अपने घर वालों से, क्योंकि ना नेटवर्क, ना कोई फोन, ना मोबाइल, ना न्यूज, ना टेलीविजन, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो छोड़ ही दीजिए, यूट्यूब। तो वो जो कुछ सीखती थी बस वही सीखती। और क्या सिखाया जाता था? एकदम सिंपल। माता पिता की जगह सास ससुर मिल जाएंगे, जेठ जिठानी जो मिल रहे हैं उन्हें अपने भाई भाभी समझना, देवर देवरानी को, और जो जीजी जीजाजी हैं उनकी जगह ननद नंदोई, और इन सब के जो बच्चे हैं उसमें अपने भतीजे भतीजी देखना। यानी तुम्हारा तो डबल प्यार है, बल्ले ही बल्ले, डबल परिवार मिल रहा है। और तुम्हें तो प्यार करने वाला एक पति भी, जीवन साथी जो तुम्हें इन सबसे जोड़े रखेगा। लड़की भी खुश, और लड़कों की भी इतनी सोच कि बस चलो जीवन साथी आ रही, इतने तो है ही, और एक परिवार भी मिलेगा, जुड़ेगा हमसे, और जीवन साथी से एक गृहस्थ जीवन और आसानी से गाड़ी के कंप्लीट कर, यही सोच के साथ बढ़ते थे। भविष्य में क्या, खुद को कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मरक्षा, आत्मसम्मान, ये सब वर्ड नहीं होते थे। शादी के बाद अगर शहर जाएंगे तो क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या भविष्य होगा, कुछ मतलब नहीं। बस शादी करनी है, गृहस्थी धर्म निभाना है, जो घर में खेत में है, गांव में है तो घर, शहर में है तो दुकान है, उसी में बैठना है और उसी को परिवार को आगे बढ़ाना है। और महिलाओं से तो वही, कमाना तो नहीं, हमारे घर की बहू नहीं कमाती। लड़कों की भी यही सोच होती, परिवार को संभालो, इन सबको खुश करो तो मैं भी खुश। इसी सोच के साथ वो लोग चलते थे। लड़के हैं तो भी वही सोच, लड़की है तो भी वही सोच, एक ही सोच, और जिंदगी चल पड़ती थी गाड़ी। थोड़ी बहुत परेशानी उन्हें होती जो अलग शहरों में चली गई या गांव के शहर में, शहर के गांव में, लेकिन बस पति का साथ है, सीखना करना यही है, सब चीजें नहीं सीखनी है। जो जो नहीं है, खुद के ख्वाब, खुद के सपने होते भी कम थे और है भी तो कहाँ गए पता नहीं। और संतान प्राप्ति के बाद तो बस सब लग गई, अपनी पूर्ण जीवन संपूर्ण हो गया, मातृत्व, माँ बन गए, और इतने सारे बच्चे तो पहले से ही थे, जुट गए जिम्मेदारियों में। होता क्या, समय के साथ साथ पूरा परिवार आगे बढ़ता है, सबके रिश्ते बढ़ते हैं, खुद के बच्चे, पति भी तरक्की करते हैं, टेक्नोलॉजी भी आई है, घर में कंप्यूटर आता है, एसी आता है, मोबाइल आता है, सब चीजें आती हैं, बच्चे तरक्की करते हैं, डिग्रियां लाते हैं बड़ी बड़ी। खूब बचपन में पढ़ाया, बड़े होके भी पढ़ाया, खूब साथ दिया, और जब आती है डिग्री पर, और जब हस्बैंड को भी नाम मिलते हैं कर्म क्षेत्र में तो खुश होती जैसे खुद को ही मिल गया, बहुत खुश होती है। सब कुछ सही है, लेकिन अचानक, स्पेशली अब जो है, अचानक जब बड़े होने लगे, बूढ़े होने लगे, नियति, दोनों हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को तो पहले जाना ही होता, नियति। हस्बैंड चला गया तो वाइफ की जिंदगी तो पूरी जीरो, आंख एकदम शून्य पे अटक जाती है, कुछ नहीं आता, देखती है क्यों पहले तो सीखा ही नहीं ना। और जो रिश्ते इतने सारे बनाए थे, देखती है एफबी की तरह, आधे से ज्यादा थे तो 80% रिश्तों ने तो अनफ्रेंड कर दिया या ब्लॉक कर दिया। अब क्या करें, कुछ तो आता नहीं, सीखा नहीं, बोला गया था औरतों को सीखने की जरूरत नहीं, और रहा सा अब फिर भी हिम्मत करके हिम्मत जुटा के जीने का प्रयास करती, चीजें सीखने का सीखती भी है। लेकिन अचानक अभी इस महामारी ने जब लॉकडाउन कर दिया तो पूरी तरह घर में बंद, शहर में है तो और अधिक समस्या। अब हुआ क्या, बच्चे हैं, देखभाल करेंगे, सब करेंगे, मगर काम पे तो जाएंगे। अचानक एक महिला देखती है कि अरे तबीयत खराब है, दवाई मंगानी है, घर का सामान खत्म हो गया, चीजें मंगवानी है। सोचती है अरे मुझे तो सब आता है, काफी दोस्ते तो स्ट्रगल किया, सीखा है सब कुछ, और बच्चों ने सिखाया भी था,
कि पासबुक कैसे कैसे इंटर बैंक नेफ्टिंग करनी है, कैसे चीज़ें खरीदनी है, सिखाया था अमेज़न पे। खाली चीज़ों को बकेट में डालना है, ऑर्डर देना अभी कर लेती हूँ। आता तो है, देखा हुआ तो है, एक बार करते दिखाया तो था, प्रैक्टिस नहीं की, ज़रूरत ही नहीं समझी। अब अचानक जब मेडिसिन के लिए जब खोलती है मोबाइल, मेडिसिन वाला जब सब सब चीज़ों को एक तरफ कर भी देती है, ये मंगानी, जैसे ही पेमेंट का टाइम आता है, भाई अपना पासवर्ड डालो, याद ही नहीं। बैंक का जो कोर्स पासवर्ड डालने कर दिए, टाइप कर रही सही जा रहा है, भूल, एक बार भूल, दूसरी बार भूल, ब्लैंक। क्यों? सीखा हुआ था, तीसरी बार किए तो ब्लॉक हो जाएगा कार्ड। पूरी तरह पसीने छूटने लगते हैं। डायरी खोजती है तो कहीं घर में डायरी नहीं दिखती है, कहाँ लिखा हुआ है, 2-3 वर्ड ही होते हैं लेकिन याद नहीं। अब खोजे इधर उधर, क्या करे, हार के बेटे को फोन मिलाएंगी, अपनी बेटी को फोन मिलाएंगी। बच्चे हैं, काम पे हैं, जो जाहिर सी बात है कॉल ले रहे होंगे, मीटिंग में होंगे, फोन नहीं उठाए, या उठाया तो कहा बाद में कॉल करता हूँ। अब सोचती है कि हे भगवान, घर में सब कुछ है, पैसे हैं, चीजें हैं, और इतनी असहाय हूँ कि एक चीज नहीं मंगा सकती, कुछ भी नहीं आता, जीरो। जहां अपने आप को पूरी जिंदगी 10 में से 8 नंबर दे दे के खुश होती थी, आज तो 0 नंबर मिल रहा है। दवाई नहीं मंगा सकती, क्यों? क्योंकि नंबर ही याद नहीं है अपना, पिन नंबर याद नहीं है, कोई अमेज़न में ऑर्डर देना नहीं आ रहा है, तो कुछ भी नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ? तो क्या आज तक की सब जीरो? पढ़िए, घबरा जाती है। फ्रेंड्स, क्यों हुआ ये सब इस महिला के साथ? वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। ये इसलिए हुआ, कहीं भूल नहीं, जिंदगी में सही जा रही थी, भूल सबकी शुरुआत से ही थोड़ी थोड़ी भूल हो गई। अगर जब इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की, उसी समय अगर इन्हें भी जिंदगी का, इन्होंने बैठे बैठे ये सोचा, काश इन्हें कोई थर्ड एम्पायर होता है इनकी जिंदगी में, जो उसी समय टोक देता कि तुम गलत बॉल, तुम्हारा पिच सही नहीं है, तुम गलत बॉलिंग कर रहे हो, यानी तुमने इनिंग ही शुरू गलत की, नो बॉल, कह देता तो ये रुक जाती। और शुरुआत कहाँ गलती हुई? जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, आपके परिवार, आप आगे बढ़ रहे थे, सबके लिए सब कुछ सीख रहे थे, सबको सिखा रहे थे, बढ़ा रहे थे, ख्याल रख रहे थे, तो खुद को क्यों नहीं साथ साथ बढ़ाया? किसने रोका? कोई नहीं रोकता। किसी को दोष देना गलत होगा कि हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं न करूँ, ससुराल वाले चाहते थे, या बच्चों ने कभी छूने नहीं दिया, ये सब गलत होगा। हमने प्रयास ही नहीं किया, हमने तो सोचा हमें क्या जरूरत। अगर प्रयास किया होता तो ये जो एक तरह का ये जो होता है, मैं तो इसे भी फोबिया ही कहूँगी। फोबिया पे मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। टेक्नोलॉजी को जो नहीं आना है ना, ये भी एक फोबिया है। वरना जो महिला या हमारी उम्र के जो पुरुष हैं, इतनी स्ट्रगल करते हैं, इतना कुछ सीख सकते हैं, उन्हें एक पिन नंबर याद नहीं होता, वो एक अपना मोबाइल में ऐप अपडेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। उन्हें एक डर है कि कहीं छुए कुछ गड़बड़ हो जाएगा, प्रयास ही नहीं किया। और जब शुरुआत, जिस दिन जरूरत पड़ती है, उस समय पसीने छूटने लगते हैं, ऑलरेडी वीक है, मेंटली भी और फिजिकली भी, तो चीजें ऐसे ही धीरे दिमाग में घुसती है। ये स्थिति आए क्यों? एक ही उद्देश्य है। अगर किसी भी महिला को अभी तक भी नहीं सीखा है, मैं खुद भी परफेक्ट नहीं, तो उनसे कहूंगी कि प्लीज आप जल्दी से जल्दी ये सब चीजें सीख लीजिए। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीख के रखिए। सीखना बहुत जरूरी है। अभी जो वक्त आ रहा है सामने, इस महामारी से तो हम बच भी जाएंगे, वापस सब कुछ खुल जाएगा, लेकिन डिजिटल तो सब हो गया है, इंडिया और हो रहा है, सब चीजें मोबाइल से, कंप्यूटर से ही हो, ये चीजें आना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी पे ही और बढ़ेगी। सो फ्रेंड्स, डराने के लिए नहीं, सिर्फ सिखाने के लिए वीडियो बनाया है। बहुत कठिनाई होती है, मुझे तो खुद बहुत होती है, मुझे कहने में कहीं हिचक नहीं है कि अभी भी सीख रही हूँ बहुत चीजें, और खुद को भी, अपने आप को जो सही कहोगे तो अभी भी जहाँ पहले 8 नंबर देती थी, अब 8 तो नहीं दे पाया, बहुत कम, 0 नहीं तो चलो 1-2 ही मिलेंगे, इतना ही है। क्यों? कि जो चीजें सीखी वो क्यों सीखी पता ही नहीं ना, गलत दिशा में दौड़ गए, उनकी तो जरूरत ही नहीं थी आधी से ज्यादा चीजों की। तो किस लिए सबकी भाषा सीखने, सबके मन बहलाना सीखना, सबके सारी टोटल चीजें दी थी, सबके बच्चों का करना क्यों सीखा? खुद के लिए कुछ क्यों नहीं किया?
खुद को अपडेट क्यों नहीं किया और खुद को स्वास्थ्य पे ध्यान दिया होता, साथ साथ इन सबको किया भी तो सही किया, लेकिन साथ खुद को क्यों नहीं ध्यान दिया, अपने हस्बैंड पे, अपने परिवार पे, अपने भविष्य पे क्यों नहीं समय के साथ बदला। तो इन चीज़ों का जो रहता है ना नॉक नॉक, थर्ड एम्पायर को बहुत मिस करते हैं। और मैं तो खैर अपने हस्बैंड को भी बहुत कहती हूँ। तो सभी से कहूँगी कि जो जिन्होंने भी अभी तक ये सब चीज़ें नहीं सीखी है, ज़रूर सीखिए। और बच्चों से भी कहूँगी, अगर नहीं आती है, उन्हें कठिनाई होती है, तो यही सोच के सिखाइए कि चलो आप अपना ऋण अदा कर रहे हो। आपने भी एबीसी सीखने में, 1 2 सीखने में बहुत परेशान किया होगा अपने बुजुर्गों को, अपने माता पिता को। तो अब आप किसी और पे वो ऋण उतार दीजिए। अगर उन्हें आता है तो बहुत अच्छी बात है, उन्हें नहीं आता है तो आप उन्हें सिखाओ, कुछ तो हल्के होगा आपका ऋण। नहीं तो औरों को सिखाएं, शांत मन से, प्यार से सिखाएं। एक आपका टाइम पास हो जाएगा और किसी के लिए बहुत एसेंशियल है ये चीज़ें। आई होप आप लोगों को मेरे थॉट्स अच्छे लगे। और और एक चाहूँगी जो यंग बच्चे हैं या जो बड़े हैं जिन्हें आता है, वो भी सुझाव दें कि क्या और ऐसे कोई तरीके हैं जिससे हम खुद इजीली ये सब चीज़ें सीख सकें। जैसे बहुत से लोगों को खुद भी जैसे ऐप खोल के भी दिखाता है वहाँ यूट्यूब पे कि ऐसे करो, ऐसे करो, अपडेट करो, मगर हम लोग जल्दी जल्दी पकड़ नहीं पाते। तो क्या और कोई सरल तरीका है जिससे हम ये चीज़ें सीख सकें? वैसा कोई तरीका जानते हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस अस ऑल।